हेलो एवरीवन, मैं विनय बलपांडे। वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेद। आज हम लोग रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का सेकंड चैप्टर देखेंगे, जिसका नाम है आयुर्वेदीय परीक्षा। ठीक है, तो अभी हम पहले देखेंगे कि परीक्षा क्या होता है। परीक्षा का अर्थ होता है परीक्ष्यते व्यवस्थापते वस्तु स्वरूपम अनेन इति परीक्षा। जिसके द्वारा वस्तु का यथार्थ ज्ञान हो उसे परीक्षा कहा जाता है। जिसके द्वारा किसी भी वस्तु का यथार्थ मतलब पूर्ण ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, परीक्षा कहते हैं। चिकित्सा करते समय परीक्षा करने के बाद ही जो कार्य किए जाते हैं वह कुशल या सफल होते हैं। अगर हम परीक्षा करके कोई भी चिकित्सा के कार्य करते हैं, मतलब किसी भी चीज के डायग्नोसिस करते हैं या कोई पेशेंट आता है उसको परीक्षा के द्वारा हम देखते हैं, उसका परीक्षण करते हैं, उसी के वो कार्य क्या होता है, वो सफल हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है परीक्षास्तु खलु प्रयोजनम प्रतिपथ्य ज्ञानम। चरक विमान स्थान में बताया हुआ है। कौन सा चैप्टर? 8 चैप्टर में। किसी भी रोग का किसी प्रकार आयुर्वेद शास्त्र में उत्पत्ति, लक्षण आदि बताया है। उसी प्रकार जानकर व रोग की अवस्था के अनुसार चिकित्सा करने को प्रतिपत्ति ज्ञान कहा गया है। तो प्रतिपत्ति ज्ञान क्या होता है कि किसी भी रोग की अवस्थाओं को जानकर जो हम चिकित्सा करते हैं उसे ही कहा गया है प्रतिपत्ति ज्ञानम। ठीक है, तो परीक्षा अभी हम देखेंगे कि कितने पार्ट में डिवाइड कर दिए। तो एक उन्होंने बताया है रोग परीक्षा, दूसरा उन्होंने बताया रोगी परीक्षा। रोग मतलब कौन सी डिसीज हो रहा है, रोगी मतलब पेशेंट की परीक्षा हम कैसे करेंगे। तो पहले रोग परीक्षा हम कैसे करेंगे, निदान पंचक से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला अपन इसमें 5 पॉइंट आता है। पंचक मतलब 5 चीज आएंगी। निदान, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति। इसे भी हम अभी डिटेल में देखेंगे। फिर है रोगी परीक्षा, त्रिविध परीक्षा, चतुर्विध परीक्षा, षड्विध परीक्षा, अष्टविध परीक्षा और दशविध परीक्षा। अभी जैसे हमने देखा था कि परीक्षा को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे रोग परीक्षा क्या होती है। रोग परीक्षा में 5 पॉइंट है। पहला निदान, व्याधि की उत्पत्ति का कारण निदान है, मतलब क्यों व्याधि उत्पन्न हुई है, हमने क्या ऐसा आहार विहार लिया है या क्या हमने गलत किया है जिसके कारण हमें रोग हुआ है, उसे क्या कहा जाएगा, निदान। मतलब इसमें अपथ्य आहार ये सब आएगा। ठीक है। फिर पूर्व रूप इस नाम से ही पता चल जाता है कि व्याधि के जो पहले हमें जो लक्षण दिखाई दिए हैं वो व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व जो लक्षण होते हैं उसे ही पूर्व रूप कहा जाता है। अब थर्ड है रूप, वर्तमान में विद्यमान व्याधि के स्वरूप का ज्ञान इसके द्वारा होता है। मतलब रूप में क्या होता है कि अगर पेशेंट हम लोगों के पास में आया है उसकी जो वर्तमान जो स्थिति है उसे ही रूप कहा गया है। जो फोर्थ है वो है उपशय, किसी व्याधि के लक्षण अति अल्प हो अथवा छुपे हुए हो तो रोगों के निदान उपशय या अनुपशय कहा जाता है। उपशय और अनुपशय क्या होता है कि कोई व्याधि हुई है, उसका कोई जो लक्षण है वो छुपे हुए हो या बहुत कम लक्षण दिखाई दे रहे हो उसे उपशय कहा जाता है। अब जो लास्ट है वो है संप्राप्ति। संप्राप्ति क्या होता है, लोग का मतलब रोग जो होता है उसका जो सम्यक ज्ञान होता है, मतलब पूर्ण ज्ञान जो हमें जब हो जाता है उसे ही संप्राप्ति कहा जाता है। दोष दूष्य की विकृत स्थिति को संप्राप्ति द्वारा ही जाना जाता है। अब जो दोष है मतलब त्रिदोष, दूष्य मतलब सप्तधातु, ये जब दूषित हो जाती है तो उनकी जो विकृत अवस्था है, उनका जो पूर्ण तरीके से हमें जब ज्ञान हो जाता है उन्हें ही संप्राप्ति कहा जाता है। अब जब हम लोगों को ये पांचों चीजें पता चल जाता है उसके बाद ही हम रोगी परीक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि रोग परीक्षा का क्या महत्व है। ये भी पूछा जा सकता है कि आपको रोग परीक्षा एक्सप्लेन करना है और आपको रोग परीक्षा का महत्व बताना है, या तो फिर एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि परीक्षा को एक्सप्लेन करिए, उसमें आपको दोनों परीक्षा बताना है, रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा, और दोनों का महत्व भी लिखना है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम देख रहे हैं कि रोग परीक्षा का महत्व क्या है। चिकित्सा करते समय सर्वप्रथम रोग की परीक्षा करें, उसके बाद उसके बाद रोग के अनुसार उचित औषधि की परीक्षा करनी। सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, रोग की परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद हमें औषध की परीक्षा करनी चाहिए कि हमें उस रोगी को कैसी औषध देना है, वो किस रोग में कैसी औषधि हमें उसको देना है। यदि हम लोगों ने किसी भी रोगी की चिकित्सा करी, ठीक है, हमने उसे औषधि भी दे दी और लेकिन हमने उसका डायग्नोसिस ही प्रॉपर नहीं किया, अगर उसे ज्वर है और हम उसे किसी और चीज की मेडिसिन दे रहे हैं, या उसे ज्वर नहीं है और हम ज्वर की मेडिसिन दे रहे हैं, तो इससे भी जो है वो चिकित्सा प्रॉपर नहीं होती है। यही नेक्स्ट वाले इसमें दिया है कि जो वैद्य रोग को ना समझकर चिकित्सा कर्म प्रारंभ करता है, मतलब हमने उसका रोग को नहीं समझा और हमने चिकित्सा देना प्रारंभ कर दिया, यद्यपि वह औषधि विज्ञान को जानता है, मतलब उसको औषधि देना तो पता है लेकिन वह रोग को नहीं जानता, तो फिर भी उसकी सिद्ध निश्चित रूप से नहीं होती। मतलब उसमें क्या बताया है कि अगर हमें दोनों चीजें जानना बहुत जरूरी है, रोग को भी जानना जरूरी है और कैसी औषध देना है वो भी जानना जरूरी है। अगर हमें पता है कि रोग ये है लेकिन हमें औषधि नहीं पता, तब भी हम अच्छे चिकित्सक नहीं है।
और अगर हमें ये पता है कि औषधि क्या है और हमें ये नहीं पता कि रोग कैसा है, तब भी हम अच्छे से चिकित्सा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो वैद्य रोगी की विशेष अवस्थाओं को जानता हो तथा औषधियों के विधान को जानता हो, मतलब रोगी की अवस्थाओं को जानता हो, औषधियों के विधान को जानता हो, देश काल के अनुसार औषधि देता हो, चिकित्सा करते समय उसे सफलता निश्चित ही प्राप्त होगी। मतलब ऐसा ऐसा चिकित्सक जिसे रोग भी पता हो, जिसे औषधि भी पता हो, जो देश काल के अनुसार और रोगी की प्रकृति के अनुसार औषधि देता हो, उसे जो रोग की चिकित्सा करने में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। जैसे अभी हमने रोग परीक्षा देखी, वैसे अभी हम रोगी परीक्षा देखेंगे। इसमें हमने पहले देखा था कि हम त्रिविध देखेंगे, फिर चतुर्विध, षड्विध, अष्टविध और दशविध, हम लोग ऐसे देखेंगे। तो अभी हम पहले क्या देख रहे हैं, त्रिविध परीक्षा। अभी हम प्रमाण के अनुसार देखेंगे। तो कितने बताए उन्होंने, प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तोपदेश। वाग्भट के अनुसार कितनी त्रिविध परीक्षा बताई है, दर्शन, स्पर्श और प्रश्न। चतुर्विध परीक्षा में प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्तोपदेश और युक्ति। षड्विध जो परीक्षा है उसमें है श्रोत इंद्रिया, त्वक इंद्रिया, रसेन इंद्रिया, घ्राण इंद्रिया, दर्शन इंद्रिया, प्रश्नम इंद्रिया, ये सब जो आएगी षड्विध में आती है। अष्टविध में आते हैं नाड़ी, मल, मूत्र, जिह्वा, शब्द, स्पर्श, आकृति, और ये सब काय में आएगा, अष्टविध परीक्षा में आएगा। दशविध परीक्षा में क्या आएगा, प्रकृति, विकृति, सार, सहन, प्रमाण, सात्म्य, सतत्व, फिर आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय, ये सब क्या है दशविध परीक्षा में आएगा। इसका डिटेल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बहुत शॉर्ट में देख रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे रोगी परीक्षा का महत्व क्या होता है। चिकित्सा रूपी कार्य का देश रोगी का शरीर होता है। इसकी परीक्षा आयु का प्रमाण जानने के लिए या रोगी के बल दोषों के प्रमाणों को जानने के लिए किया जाता है। मतलब हम देखेंगे कि रोगी परीक्षा का महत्व क्या है, कि हम उससे क्या क्या जान सकते हैं, कि उसकी आयु कितनी है, बल कैसा है, उसके प्रमाणों के अनुसार ही हम उसकी चिकित्सा करेंगे। रोगी तथा रोग का बल देखकर ही औषधि की मात्रा निश्चित की जाती है। यदि अत्यंत बलवान या तीक्ष्ण वीर्य औषधि किसी दुर्बल पुरुष को दी जाए तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि कोई बहुत ही बलवान व्यक्ति है और तीक्ष्ण वीर्य वाला व्यक्ति है, उसे हम तीक्ष्ण वीर्य वाली औषधि है वो हम सब कैसे दुर्बल व्यक्ति को दे दे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। या तो फिर बहुत बलवान व्यक्ति को हम लोग किसी भी छोटी अमाउंट में मात्रा वाली औषधि दे दे तो वो उसके ऊपर काम ही नहीं करेगी। तो हमें कैसे करना चाहिए कि औषधि का, और जो पुरुष हमारे पास आया मतलब रोगी के बल के अनुसार ही औषधि देना चाहिए। अभी हमें देखना है कि रोग एवं रोगी परीक्षा की क्या आवश्यकता है। रोगी के साध्य असाध्य का ज्ञान, जिसके जैसे इससे हमें क्या पता चलता है कि रोग जो है वो साध्य है कि असाध्य है। अगर साध्य व्यक्ति है मतलब साध्य रोग है तो उसे हम क्या करेंगे, उसकी हम चिकित्सा करेंगे। अगर असाध्य है तो उस व्यक्ति का हम त्याग कर देंगे, उस रोगों की हम चिकित्सा नहीं करेंगे। ऐसे ही हम देखेंगे कि रोग एवं रोगी परीक्षा में क्या अंतर है। पहले रोग परीक्षा। रोग परीक्षा आश्रयी परीक्षा है, आश्रयी परीक्षा ये देखना, ठीक है, क्योंकि रोग रोगी पर आश्रित रहता है। वैसे रोगी परीक्षा क्या होगा, आश्रय परीक्षा है, क्योंकि रोग की चिकित्सा रोगी के शरीर पर चिकित्सा की जाती है। मतलब इसमें क्या होता है कि रोगी के जो शरीर पर चिकित्सा की जाती है, इसलिए ये आश्रय है। और इसमें क्या होता है, रोग जो है वो रोगी पर आश्रित होता है, इसलिए उसे आश्रयी कहा गया है। अब जो रोग परीक्षा है वो 5 बताई है, निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और संप्राप्ति, जो हमें अभी डिटेल में देखा था। और रोगी परीक्षा क्या है, रोगी परीक्षा के अनेक विधियां बताई है, मतलब चतुर्विध बताई है, त्रिविध बताई है, षड्विध, अष्टविध, दशविध। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रोगों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें रोगों की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है कि पूर्व रूप अवस्था में क्या होगा, तो दोष दुष्ट समुचना होगी। ऐसे ही रोगी परीक्षा में क्या होगा, रोगी की अवस्थाओं का अध्ययन होगा, मतलब रोगी की क्या अवस्थाएं चल रही है, शारीरिक ज्ञान हेतु, शरीर प्रमाण, मतलब शरीर सहन आदि का अध्ययन होता है इसमें, ठीक है। अब रोग परीक्षा में नेक्स्ट क्या है कि एक मार्गत, मतलब अगर कोई रोग एक मार्गी हो, अल्प निदान, पूर्व रूप, रूप आदि लक्षणों युक्त रोग साध्य होते हैं। उसी के जो विपरीत है कि बहुत सारे मार्ग से रोग हो रहे हैं या बहुत ज्यादा उसके निदान है, मतलब बहुत ज्यादा उसके कॉज है, तो कैसे रोग होंगे, हमारे कृच्छ साध्य या असाध्य लक्षण हमें दिखाई देंगे। ऐसे ही रोगी परीक्षा में क्या होगा, शारीरिक या मानसिक रूप से दुर्बल व्यक्ति में अल्प मात्रा युक्त रोग
भी कृच्छ साध्य या असाध्य समान होते हैं। मतलब अगर कोई बहुत दुर्बल व्यक्ति है, उसमें बहुत कम रोग भी हुए, मतलब बहुत छोटे रोग या जिसके बहुत अल्प मात्रा में हुए हैं या बहुत कम लक्षण दिखाई देते हैं, ऐसे को क्या बोला था, असाध्य हो जाते हैं उन व्यक्तियों में। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है रोग की विभिन्न अवस्था अनुसार चिकित्सा की जाती है। रोग परीक्षा में क्या होता है कि रोग की विभिन्न अवस्था, जैसा रोग हो रहा है उसकी विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार चिकित्सा होती है। और रोगी में क्या होता है, रोगी की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति के अनुसार औषधि अग्निशास्त्र किया जाता है। मतलब जैसा रोगी होगा उसके मानसिक और शारीरिक शक्ति के अनुसार क्या किया जाएगा, रोगी परीक्षा की जाएगी। इस चैप्टर में आप लोगों को रोग परीक्षा पूछा जा सकता है कि रोग और रोगी परीक्षा में अंतर बताइए, तो आपको दोनों लिखना है कि रोग परीक्षा में क्या आता है और रोगी परीक्षा में क्या आता है। फिर बोला जाएगा कि रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये पूरा इतना कंप्लीट लिखना है अगर ये 5 नंबर में पूछा जाए तो। और अगर 10 नंबर में पूछा जाए तो हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा बहुत डिटेल में बताया है। अगर आपको ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।